आकांक्षा सक्सेना। और अब बात करेंगे सामाजिक कुरीति और स्वच्छ भारत अभियान की, कि किस तरह से एक सामाजिक कुरीति को हटाया है स्वच्छ भारत अभियान ने और किस तरह से एक पॉजिटिव एजेंडा, जिसको कहना चाहिए, लोगों के जीवन में लेकर आया है स्वच्छ भारत अभियान। दुनिया में स्वच्छ भारत अभियान अब तक का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का आंदोलन बना है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बना है व्यवहार परिवर्तन के लिए। किस तरह से स्थितियां 2015-14 से पहले थी और अब किस तरह से हो गई हैं, इसको समझा जा सकता है। सामाजिक भागीदारी के इस आंदोलन ने आज देश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस सदी की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के जरिए स्वच्छता और भागीदारी के मूल मंत्र से अस्पृश्यता से लेकर मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। सोच में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच बदली है। स्वच्छ भारत अभियान में वाल्मीकि बस्ती में खुद झाड़ू लगाकर पीएम मोदी ने कहा था, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। और पीएम के आह्वान के बाद लोगों की सोच बदली। हर परिवार में 2 गड्ढे वाले शौचालय बने और मैला उठाने की प्रथा खत्म हो गई। जब देश ओडीएफ बना तो जाहिर बात है कि मैला उठाने की प्रथा जो है उस पर भी लगाम लगी। समाज कल्याण मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी ने दावा किया है कि ओडीएफ के बाद सबसे बड़ी कामयाबी है कि पूरे देश में सर पर मैला ढोने की कुप्रथा बंद हो गई है। मंत्रालय का दावा है कि सीवर लाइन में मौतों की घटना भी कम हुई है। पहले स्वच्छता कर्मी सीवर की जहरीली गैस का शिकार होते थे, अब मशीन से सफाई करने की व्यवस्था बनाई गई है। स्वच्छ भारत अभियान से नए भारत ने गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के समतामूलक समाज बनाने और छुआछूत को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो स्वच्छ भारत अभियान ने गांधी जी के सपनों को और अंबेडकर के सपनों को सच किया है। समतामूलक समाज बनाने का जो सपना था उसको सच किया है और मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हुई है। ये दावा ये मंत्रालय की तरफ से आया है। हमारे संवाददाता धीरज इस पूरे विषय पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे कितना बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन के जरिए अब ऑन ग्राउंड ये परिवर्तन देखा जा सकता है। मैला ढोने की प्रथा अपने आप में बहुत अमानवीय थी और बार बार इस पर कहा जा रहा था, अदालतें इस पर रोक लगा चुकी थी, सरकार इस पर रोक लगा चुकी थी, लेकिन व्यवहार में ये दिखाई दे रहा था। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अब इस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। कितना बड़ा परिवर्तन आप इसको मानते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसे कि आपने बताया है कि कैसे ये एक कुप्रथा थी जो कि एक जो खास वर्ग के लोगों के लिए अभिशाप की तरह पूरे जीवन उनके साथ उसी तरह की परिस्थिति में, उसी तरह की ज़िंदगी में उन्हें जीना होता था। सर पे मैला ढोना होता था, छुआछूत होती थी, अस्पृश्यता की बात होती थी। और अगर इसके उन्मूलन की अगर हम बात करें कि जैसा कि आज की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि साल 1917 में ही महात्मा गांधी ने मैला ढोने की जो प्रथा के बारे में कहा था और उन्होंने ये खुद कहा था कि जो लोग अपने जीवन में शौचालय का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपने शौचालय को खुद साफ करना चाहिए। एक शुरुआत महात्मा गांधी की तरफ से तब हुई थी और उसके बाद इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए कई कानून बने। जैसे कि अगर हम कानून का जिक्र करें तो जो मैला उठाने की जो कुप्रथा थी, उस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए साल 1993 से ही एक कानून बना था कि इस पर रोक लगाया जाए और मैनुअल स्कैवेंजिंग की जगह जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए या दूसरी जो चीज़ों से इसकी सफाई का कार्य किया जाए, ताकि जो विशेष वर्ग है जो इस एक तरह से इस कुप्रथा से ग्रसित है उसको इससे दूर रखा जाए और इसको जो समाज में उनका जो एक स्थान है उनको समाज के मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि जो सबसे अहम बात जो इसके बारे में कही जा रही है, सबसे बड़ा बदलाव तब इसको हम कह सकते हैं आया है जबकि खुद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो वाल्मीकि बस्ती में, दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में जाकर खुद झाड़ू लगाया और पूरे देशवासियों को ये मंत्र दिया कि स्वच्छता जो है सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसी राह पर चलते हुए साल 2014 में जब प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया, एक मंत्र दिया कि हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना है,
न केवल उन्होंने स्वच्छता का जो संदेश दिया बल्कि लगभग देश में 11 करोड़ जो टारगेट दिया कि देश के सभी घरों में शौचालय होना चाहिए, और उसके बाद देश के लगभग 11 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया। एक बहुत बड़ी जो इसको क्रांति के रूप में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और जैसा कि जो आंकड़े आए उस आंकड़ों में ऐसा कहा गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम माना गया, जिसमें कि कहा गया कि न केवल भारत में जो 55 करोड़ जो लोग हैं, पूरी आबादी जो 55 करोड़ लोग हैं, 55 करोड़ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। और एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और समतामूलक समाज के रचना की बात करते हैं, गांधी जी और अंबेडकर के सपनों को सच करने की बात करते हैं, तो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसका हटना कितना बड़ा आप समझते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास और समतामूलक समाज की ओर आगे बढ़े हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये केवल एक काम नहीं था, एक वर्ग विशेष का काम नहीं था, बल्कि ये एक बीमारी थी जिसको कि हम छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। एक विशेष वर्ग के कंधे पे ये जिम्मेवारी थी कि वो आपका मैला ढोएंगे और यहाँ से उठाकर आपको गंतव्य तक पहुँचाएंगे। और वो जो समाज था, वो जो तबका था, उस तबके को समाज में जो नीचे जो हीन दृष्टि जिसको बोलते हैं, हीन दृष्टि देखा जाता था, उनके साथ छुआछूत की भावनाएं होती थी। और सबसे अहम बात यह होती थी कि उस समाज को लोग अपने बर्तन में ना खाना खाने के लिए देते थे, अगर वो किसी के यहाँ जाते थे तो उनके लिए बर्तन भी अलग होता था, ग्लास भी अलग होता था, क्योंकि एक प्रकार तो इसीलिए इसको सबका साथ सबका विकास के साथ जोड़ा है कि अब जो है कम से कम इस स्थिति में परिवर्तन आया। और जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो सब साथ मिलकर साथ चलेंगे, और शायद सरकार का भी यही विकास का जो मूल मंत्र है, सबका विश्वास भी साथ में जुड़े होगा और सबका प्रयास भी साथ में जुड़ा होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज।